नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक कालीन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऋग्वैदिक कालीन में धर्म में हमने ऋतु तक अध्ययन किया था। उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन तो मैंने कुछ चीज़ें जो है अभी भी बताई नहीं थी, जैसे 16 संस्कार, पंचयज्ञ, ठीक है, ऋण जो हैं थे वो भी कैसे, मतलब कौन कौन से ऋण थे जो बताया गया है ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक धर्म में। ठीक है, तो हम 16 संस्कार के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग आजकल पढ़ाई पे कम जोर देते हैं, तो थोड़ा पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करिए, उसी से हमारा जो है भविष्य बनना है। ठीक है, तो चलते हैं, मिटाते हैं, अब चलते हैं 16 संस्कार से। 3 ऋण हैं, वो तीनों ऋणों की भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले 16 संस्कार, इसी में ऋग्वैदिक धर्म में ही हमें पढ़ना है 16 संस्कार। ठीक है, धर्म में से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक, तो 16 संस्कार कौन कौन से थे ये जान लेते हैं। पहला जो था गर्भाधान। ठीक है, संतान जब औरतें गर्भ धारण करती थी, ठीक है, तो गर्भाधान संस्कार कहा जाता था। तो नंबर 1 डालिएगा। ठीक है, संतान की प्राप्ति के लिए होता था ये संस्कार। क्या होता था? संतान प्राप्ति के लिए। ठीक है, जो गर्भाधान है ये संतान प्राप्ति के लिए होता था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी हो। ठीक है, सिर्फ संतान होती थी उसमें। ठीक है, दूसरा पुंसवन। दूसरा क्या था? पुंसवन। ठीक है, पुंसवन में क्या होता था कि इसमें जो है पुत्र प्राप्त के लिए किया जाता था। ये संस्कार जो किस लिए होता था? पुत्र की प्राप्ति के लिए ये संस्कार होता था। ठीक है, पुंसवन संस्कार। आगे आप लोग संस्कार भी लिखते रहिएगा। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार होता था, और जब गर्भधारण औरतें होती थी तो उसे गर्भाधान संस्कार बोला जाता था। ठीक है, तीसरा सीमांतोन्नयन। सीमांत अलग कर देते हैं और उन्नयन अलग कर देते हैं। ठीक है, और इसको जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा संस्कार। ठीक है, ये गर्भ में संतान की रक्षा के लिए होता था। किस लिए होता था? गर्भ में संतान की रक्षा के लिए। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार देख लेते हैं, कलम शायद। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा दिख रहा है, दूसरी कलम से लिखा जाए। तीसरा था जात कर्म, चौथा था जात कर्म। जात कर्म संस्कार क्या होता था? बच्चे के उत्पन्न होने पर ये होता था। ठीक है, बच्चा जब उत्पन्न हो जाता था, उत्पन्न होने पर। पांचवा है नामकरण। नामकरण संस्कार। ठीक है, ये कब होता था? नाम रखे जाने पर संस्कार ये किया जाता था। नाम रखने वाला संस्कार। ठीक है,
छठवां निष्क्रमण। निष्क्रमण पहली बार जब घर छोड़ते थे, ठीक है। घर से निकलने पे। अन्य प्रसन्न, सतवां लिख लीजिए, अन्य प्रसन्न। जब बच्चा अन्न लेना शुरू कर देता था तब अन्न प्रारंभ करने पर, ठीक है। आ रहा है इसमें, अभी आ जाएगा। और भी 8वां लिख लीजिएगा, चूड़ा कर्म, ठीक है। 8वां क्या है? चूड़ा कर्म। मुंडन, जब मुंडन होता था बच्चों का तो उसे क्या कहते हैं? चूड़ा का मुंडन, ठीक है। 9वां लिख लीजिएगा, कर्णवेध, कान छेदने पर। कान छेद करने को कर्णवेध कहते थे, ठीक है। संस्कार, जब उनका कान छेदा जाता था। और 10वां है विद्या आरंभ। क्या है? विद्यारंभ, जब वो पढ़ाई करना शुरू करते थे, ठीक है। नीचे नहीं आएगा। शिशु को अक्षर ज्ञान प्राप्त करने पर, ठीक है। ये विद्यारंभ जब होता था, विद्यारंभ संस्कार जब होता था तो शिशु को जो है अक्षर का ज्ञान कराने के लिए ये विद्यारंभ संस्कार होता था। तो इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कितना हुआ है अभी? 10। अभी 6 और बच्चे हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिखिए। चलिए मिटाते हैं, रोक के लिख लीजिएगा आप लोग। 10। ठीक है, तो 11वां लिखिएगा, उपनयन। 11 उपनयन, ठीक है। संस्कार, उपनयन संस्कार कब होता था? ठीक है, तो जब शिशु जो है पढ़ना शुरू करता था तो यज्ञोपवीत उसके लिए करवा दिया जाता, मतलब जनेऊ पहना दिया जाता था, ठीक है। उसी को कहते थे। तो लिख लीजिए इसे भी, उपनयन। शिक्षा प्रारंभ, हाँ प्रारंभ, ठीक है। शिक्षा प्रारंभ करने पर यज्ञोपवीत, करने पर यज्ञोपवीत, ठीक है। यज्ञोपवीत धारण भी लिख लेना, ठीक है। जो है उपनयन क्या होता है? उपनयन संस्कार, तो शिक्षा प्रारंभ जब होती थी बच्चों के तो उनको जनेऊ धारण करा दिया जाता था, उसी को उपनयन संस्कार बोला जाता था, ठीक है। 12वां वेदारंभ। वेद आरंभ भी लिख सकते हो, वेदारंभ भी लिख सकते हो, ठीक है। वेदारंभ संस्कार क्या होता था? वेदों का अध्ययन करते थे। यहाँ पर वेदों का अध्ययन करना, ठीक है। 13वां लिख लीजिएगा, समावर्तन। समावर्तन संस्कार, आप लोग संस्कार लिखते रहिएगा,
ये शिक्षा समाप्त होती थी तो उस संस्कार को बोला जाता था शिक्षा समाप्त होने पर जो संस्कार किया जाता था उसे समावर्तन संस्कार बोला जाता था। चौथा है विवाह संस्कार। संस्कार भी लिख देते हैं, ठीक है। विवाह संस्कार क्या है? स्त्री और पुरुष का जब विवाह हो, स्त्री पुरुष का विवाह ठीक है। 15वां संस्कार लिख लेते हैं अब, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ संस्कार क्या है? ठीक है, सांसारिकता से दूर, सांसारिकता से दूर, ठीक है। 16वां संस्कार भी लिख लीजिएगा, अंत्येष्टि। ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार मैंने 3 बताए हैं, 3 तरह के अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। ये कब होता है? ये आखिरी संस्कार है, सबसे आखिरी, ठीक है। अंत्येष्टि मतलब हम अंत हो जाएगा जब हमारा, तब ये अंत्येष्टि संस्कार होगा, ठीक है। मरने के बाद किए जाने वाला किया जाने वाला कर्म, किया जाने वाला संस्कार, इसे क्या कहते हैं? अंत्येष्टि संस्कार। यही है हमारा 16वां संस्कार, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है साफ साफ? दिख तो रहा है, हाँ, ठीक है। जल्दी लिख लीजिए, फिर इसके बाद मिटाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं हम पंच महायज्ञ पे। ठीक है, तो आप लोग अब चलिएगा, मिटाते हैं। 16 संस्कार हो गया, पंचयज्ञ पे चलते हैं। पंचयज्ञ मतलब 5 तरह का जो यज्ञ होता था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो ये धर्म की बात है तो इसमें बताना भी ज़रूरी है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। जितना बता रहा हूँ बताया तो सभी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। पंचयज्ञ, पंच महायज्ञ लिखिए, महायज्ञ। पंच महायज्ञ, पहला जो था ब्रह्म या फिर यज्ञ, या फिर इसी को कहा जाता था ऋषि यज्ञ, ठीक है। ब्रह्म यज्ञ कहते थे इसी को, या फिर इसी को ऋषि यज्ञ कहते थे। ऋषि यज्ञ क्यों कहते थे? कि प्राचीन ऋषियों के लिए ये कृतज्ञता, प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता होती थी, इंसानों में प्रेम होता था, लगाव होता था, ठीक है। तो ये यज्ञ उनके लिए, जब किसी से होता है ना ये सब लगाव, ठीक है, तब उनके लिए ये जो है यज्ञ करते थे ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो इसमें महायज्ञ जो पहला है ब्रह्म यज्ञ, या इसी को हम ऋषि यज्ञ कहते हैं, क्योंकि इसमें ऋषियों की जो है, ऋषियों के लिए ये यज्ञ किया जाता है। दूसरा देव यज्ञ, कौन सा यज्ञ? दूसरा है देव यज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता होती थी, ठीक है। ये यज्ञ किसके लिए होता था? देव यज्ञ, देवताओं के लिए, ठीक है। तीसरा प्रीत यज्ञ, या फिर इसी को कहा जाता था नृयज्ञ, ठीक है। तो ये तीसरा यज्ञ था। ये किस लिए होता था? पितरों के तर्पण के लिए, पितरों के तर्पण,
ये अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए ये किया जाने वाला यज्ञ है। ठीक है, इसे प्रीति यज्ञ या नृ यज्ञ भी कहते हैं। चौथा, मनुष्य यज्ञ। ये अतिथि संस्कार, अतिथियों के संस्कार के लिए यज्ञ होता था। के सत्कार के लिए, ठीक है, अतिथियों के सत्कार के लिए किए जाने वाले यज्ञ मनुष्य यज्ञ है। ठीक है, पांचवां लिख लीजिएगा, भूत यज्ञ। समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता होती थी। समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता, जैसे चिड़िया हो गई, ठीक है, उनको दाना डालना, मतलब हर एक पक्षी को कुछ न कुछ खिलाना, यही भूत यज्ञ का मतलब है। ठीक है, सभी जीवों के प्रति उनका लगाव प्रेम था। ठीक है, तो उसके लिए भूत यज्ञ किया जाता था। ठीक है, तो ये 5 यज्ञ हो गए। अभी इसमें हमें 3 ऋण भी बताना है, तो इसमें आ जाएगा तो बता देते हैं। ठीक है, इसमें हम बता दे रहे हैं, नीचे ही आ जाएगा। 3 तरह के ऋण भी लिख लीजिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। 3 ऋण थे, 3 ऋण कौन कौन से, ये भी जान लेते हैं। नंबर 1, ठीक है, देव ऋण। देव ऋण था। ठीक है, ये कि देव ऋण क्या था, ये यज्ञ आदि करवाया जाता था। मतलब ये यज्ञ, देव ऋण का मतलब है कि आपके ऊपर जब पैदा हुए तो आपके ऊपर देव ऋण चढ़ गया। ठीक है, तो देव ऋण कैसे चढ़ गया क्योंकि आप उनको मानते हो और उनके लिए जो है आपको यज्ञ करवाना पड़ेगा, तो उसी को क्या कहते थे, पहला ऋण जो था देव ऋण था, यज्ञ आदि करवाना, यज्ञ आदि करवाना, पूजा पाठ करवाना। दूसरा प्रीति ऋण, प्रीति ऋण सब पे है, अभी भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, धर्मानुसार संतान की प्राप्त करने के लिए होता था। धर्मानुसार संतान की उत्पत्ति करना। जो प्रीति ऋण था, इसका मतलब यह है कि पिता को जो है अपने संतान को पृथ्वी में लाने के लिए, ठीक है, धर्म सिखाए, ठीक है, कर्म सिखाए, अच्छी अच्छी चीज़ें बताए, ठीक है, अच्छा कर्म करे, ठीक है, सदा सत्य बोले। ठीक है, तो ये सब जो है प्रीति ऋण में आता है। ठीक है, पिता का ये ऋण रहता है कि वो आपको पैदा करता है। ठीक है, पिता का एक ऋण है। ठीक है, प्रीति ऋण। तीसरा लिख लीजिए, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है, ये विधि पूर्वक ग्रंथों का अध्ययन, ये ऋषियों का था, ग्रंथों का अध्ययन करना। ठीक है, तीसरा वाला जो है ऋषि ऋण था। ठीक है, ऋषि ऋण क्या है कि जब आप विद्यालय में गए, जैसे आप अपने स्कूल में गए, ठीक है, उस टाइम गुरुकुल हुआ करता था। ठीक है, इस टाइम स्कूल हुआ करते हैं, तो वो आपके टीचर का जो है ना, आप पे एक ऋण है। ठीक है, वो ऋण क्या है, वो ये ऋण है कि आपको अपने से पढ़ना चाहिए, आपको बेहतर बनना है अपने टीचर के लिए। ठीक है, ये आपका जो ऋण है, उससे आप ऋण हो सकते हैं जब आप बेहतर तरीके से उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे पहले प्रीति ऋण बता ही दिया है, वो पिता का ऋण होता है। पिता को क्या करना होता है कि अधर्म के अनुसार अपने संतान को जो है इस पृथ्वी पे लाना होता है। ठीक है, देव ऋण, यज्ञ आदि करवाना। ठीक है, ये देव ऋण आता है, जैसे कोई देवता होंगे उनके लिए जो है आपको, अगर आप कोई धर्म चुनते हैं तो उनके लिए आपको हवन पूजा पाठ करवाना
होता है। ये हमारे जो है ऋग्वेद काल में जो है धर्म में ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इतना हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। अब ऋग्वैदिक हो गया, ऋग्वैदिक कालीन धर्म, तो हम चलते हैं उत्तर वैदिक कालीन धर्म पे। ठीक है, मिटाएं, कितना बड़ी हो गई, नो दूसरी बनाते हैं, 20 मिनट, चलिए अच्छा इतना